हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम्ब शिवाय नमः। आशुतोष भगवान शिव के परम प्रिय भक्तगण, आप सभी को व्यासपीठ से नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री शिव महापुराण के प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता के 14 अध्याय और उनमें वर्णित विषय आज आपके सम्मुख लेकर आए हैं। विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय, जिसके अंतर्गत बताया गया है किन किन वस्तुओं का किन किन पात्रों में दान किस प्रकार का फलदायी होता है। आइए पहले सुनते हैं मूल पाठ और फिर उसका हिंदी अनुवाद। ऋषि ऊचु देशादीन क्रमशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तमा। सूतोवाच शुद्धं गृहं समफलं देवयज्ञादि कर्मसु। ततो 10 गुणं गोष्ठं जलतीरं ततो 10। ततो 10 गुणं बिल्वतुलस्य स्वस्थमूलकं। ततो देवालयं विद्यातीर्थतीरं ततो 10। ततो 10 गुणं नद्यास्तीर्थनद्यास्ततो 10। सप्तगंगा नदी तीरं तस्या 10 गुणं भवेत्। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिन्धुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकृतिताः। ततोऽब्धितीरं 10 च पर्वताग्रे ततो 10। सर्वस्मात् अधिकं गेय यत्र वा रोचते मनः। कृते पूर्णफलं गेयम् यज्ञदानादिकं तथा। त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरे अर्धसदा स्मृतम्। कलौ पादं तु विज्ञेयं तत्पादोनं तदोर्धके। शुद्धात्मनः शुद्धदिनं पुण्यं समफलं विदुः। तस्मात् 10 गुणं गेयं रविसंक्रमणे बुधाः। विषुवे तद्10 गुणं अयने तद्10 स्मृतं। तद्10 मृगसंक्रान्तौ तच्चन्द्रग्रहणे 10। ततश्च सूर्यग्रहणे पूर्णकालोत्तमे विदुः। जगद्रूपस्य सूर्यस्य विषयोगाच्चरोगधम्। अतस्तद् विषशान्त्यर्थं स्नानदानजपांश्चरेत्। विषशान्त्यर्थकालत्वात् सकालः पुण्यपदः स्मृतः। जन्मरक्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः। महतां संगकालश्च कोट्यर्कग्रहणं विदुः। तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठ योगिनो यतयस्तथा। पूजायाः पात्रमेति हि पापसंक्षयकारणम्। 24 वा गायत्र्या जपसंयुतः। ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं सम्पूर्णफलभोगदम्। 24 वा गायत्र्या जपसंयुतः। ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रं सम्पूर्णफलभोगदम्। पतनात्रायत इति पात्रं शास्त्रे प्रयुज्यते। धातुश्च पातकात्राणात्
पात्रमित्यभिधीयते। गायकं त्रायते पापात् गायत्रीत्युच्यते हि सा। यथार्थहीनो लोकेऽस्मिन् परस्यार्थं न यक्षति। अर्थवान् हि यलोके परस्यार्थं प्रयच्छति। स्वयं शुद्धो हि भूतात्मा नरांस त्रातुमर्हति। गायत्री जप शुद्धो हि शुद्ध ब्राह्मण उच्यते। तस्मात् दाने जपे होमे पूजायां सर्वकर्मणि दानं कर्तुं तथा त्रातुं पात्रं तु ब्राह्मणोऽर्हति। अन्नस्य क्षोधितं पात्रं नारी नरमयात्मकं ब्राह्मणं श्रेष्ठमाहूय यत्कालेषु समाहितं। तदर्थं शब्दमर्थं वास उद्बोधम् अभीष्टदम् इच्छावतः प्रदानं च सम्पूर्ण फलदं विदुः। यद् प्रसन्नाननं तरं दत्तं तदर्थं फलदं विदुः। यत् सेवकाय दत्तं स्यात् तत्पाद फलदं विदुः। जातिमात्रस्य विप्रस्य दीनवृत्तिर्द्विजर्षभा दत्तमर्थं हि भोगाय भूर्लोके दशवार्षिकम्। वेदयुक्तस्य विप्रस्य स्वर्गे हि दशवार्षिकम्। गायत्री जपयुक्तस्य सत्ये हि दशवार्षिकम्। विष्णुभक्तस्य विप्रस्य दत्तं वैकुण्ठदं विदुः। शिवभक्तस्य विप्रस्य दत्तं कैलासदं विदुः। तद्लोकोपभोगार्थं सर्वेषां दानमीष्यते। दशाङ्गमन्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः। परजन्मनि चरोग्यं 10 वर्ष समश्नुते। बहुमानमथाह्वानम् अभ्यङ्गं पादसेवनं। वासो गन्धाद्यर्चनं च घृतापूपरसोत्तरम्। षड्सव्यञ्जनं चैव तं ताम्बूलं दक्षिणोत्तरम्। नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानं दशाङ्गकम्। दशाङ्गमन्नं विप्रेभ्यो दशभ्यो वै ददन्नरः। अर्कवारे तथारोग्यं 100 वर्षं समश्नुते। सोमवारादिवारेषु तद्द्वारगुणं फलम्। अन्नदानस्य विज्ञेयं भूर्लोके परजन्मनि। 7 च वारेषु दशभ्यश्च दशाङ्गकम्। अन्नं दत्त्वा 100 वर्षम् आरोग्यादिकमश्नुते। एवं शतेभ्यो विप्रेभ्यो भानुवारे ददन्नरः। 100 वर्षमारोग्यं सर्वलोके समश्नुते। सहस्रेभ्यश्च तथा दत्त्वा युतवर्षं समश्नुते। एवं सोमादिवारेषु विज्ञेयं हि विपश्चिता। भानुवारे सहस्राणां गायत्री पूतचेतसाम्। अन्नं दत्त्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादि समश्नुते। अयुतानां तथा दत्त्वा विष्णुलोके समश्नुते। अन्नं दत्त्वा तु लक्षाणां रुद्रलोके समश्नुते। बालानां ब्रह्मबुद्ध्या हि देयं विद्यार्थिभिर्नरैः। यूनां च विष्णुबुद्ध्या हि पुत्रकामार्थिभिर्नरैः। वृद्धानां रुद्रबुद्ध्या हि देयं ज्ञानार्थिभिर्नरैः। बालस्त्री भारती बुद्ध्या बुद्धिकामैर्नरोत्तमैः। लक्ष्मी बुद्ध्या युवस्त्रीषु भोगकामैर्नरोत्तमैः।
वृद्धासु पार्वती बुद्ध्या देयमात्मार्थिभिर्जनैः शिलवृत्त्योक्षस्वृत्त्याश्च गुरुदक्षिणयार्जितम् शुद्धद्रव्यामिति प्राहुस्तत्पूर्णफलदं विदुः शुक्लप्रतिग्रहात् दत्तं मध्यमं द्रव्यमुच्यते कृषिवाणिज्यकोपेतम् अघमं द्रव्यमुच्यते क्षत्रियाणां विशाञ्चैव शौर्यवाणिज्यकार्जितम् उत्तमं द्रव्यमित्याहो शूद्राणां हृतकार्जितम् स्त्रीणां धर्मार्थीनां द्रव्यं पैतृकं भद्रिकं तथा गवादीनां द्वादशीनां चैत्रादिषु यथाक्रमम् सम्भूय वा पुण्यकाले दद्यादिष्टसमृद्धये गोभूमितिलहिरण्याज्य वासो धान्यगुडानि च रौप्यं लवणं कुष्माण्डे कन्या द्वादशकं तथा गोदाना दत्तगव्येन गोमयेनोपकारिणा धनधान्याद्याश्रितानां तु शितानां दुरितानां निवारणं जलस्नेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोजलैः कायिकादित्ययाणां तु क्षीरदध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता भूदानं तु प्रतिष्ठार्थम् इह च मूत्र च द्विजाः तिलदानं बलार्थं हि सदा मृत्युजयं विदुः हिरण्यं जाठरोगनस्तु वृद्धिदं वीर्यदं तथा आज्यं पुष्टिकरं वस्त्रमायुष्करं विदुः धान्यम् अन्नं समृद्ध्यर्थं मधुराहारदं गुणम् रौप्यं ऋतु विविध्यर्थ षड्सार्थ तुलावणम् सर्वं सर्वसमृद्ध्यर्थं कुसुमाण्डं पुष्टिदं विदुः प्राप्तिदं सर्वभोगानां इहा च मूत्र च द्विजाः यावज्जीवन्मुक्तं हि कन्यादानं तु भोगदम् पनसाम्रकपित्थानां वृक्षाणां फलमेव च कदल्याद्यौषधीनां च फलं गुल्मोद्भवं तथा मासादीनां च मुद्गानां फलं शाकादिकं तथा मरीचि सर्पपाद्यानां शाकोपकरणं तथा यद्धृतौ यत्फलं सिद्धं तद्देयं हि विपश्चिता श्रोत्रादीन्द्रियतृप्तिश्च सदादेया विपश्चिता शब्दादि दशभोगार्थं दिगादीनां चतुर्दिशा वेदशास्त्रं समादाय बुद्ध्या कुरु मुखात् स्वयं कर्मणां फलमस्तीति बुद्धिरास्तिक्यमुच्यते बन्धुराज भया बुद्धि श्रद्धा सा शकनीयसी सर्वाभावे ददृद्रस्तु वाचा वा कर्मणा यजेत् वाचिकं यजनं वेद्यान् मन्त्रस्तत्रो जपादिकं तीर्थयात्राव्रताद्यं हि कायिकं यजनं विदुः येन केनापि उपायेन ह्यल्पं वा यदि वा बहु देवतार्पणबुद्ध्या च कृतं भोगाय कल्प्यते तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यम् उभयं सदा प्रतिश्रयं प्रदातव्यं स्ववर्णगुणशोभितं देवानां तृप्तयेत्यर्थं सर्वभोग्यप्रदं बुधैः इहामुत्रोत्तमं जन्म सदा भोगं लभेत् बुध ईश्वरार्पण बुद्ध्या हि कृत्वा मोक्षफलं लभेत्
य इमं पठेद्ध्यायं य शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्मबुद्धिश्च ज्ञानसिद्धिः प्रजायते। इति श्री शिवमहापुराणे विद्वेश्वर संहितायां पंचदशोऽध्यायः। शाम्ब शिवार्पणमस्तु। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सर्वज्ञ, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि पूजा के योग्य देश और काल कौन सा होता है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए देव यज्ञादि कर्म में शुद्ध क्या कहा गया है, स्थान क्या कहा गया है, पात्र क्या कहा गया है, आप हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि देखो हे विप्रवरों, आप लोगों ने जन कल्याण के लिए जो यह प्रश्न किया है, मैं अपने बुद्धि, अपने अध्ययन, अपने ज्ञान के आधार पर जो कुछ समझ सका हूं आपके सामने कहता हूं, से ध्यान से सुने। देव यज्ञादि कर्म में तो घर ही शुद्ध कहा गया है। अब घर में किया गया दान, दी गई वस्तु के बराबर दान का फल होता है, लेकिन यदि उसे गौशाला में दिया जाए तो वही दान उसके 10 गुना अधिक फल देता है। और यदि उसी दान को किसी जलाशय के पास दिया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। और यदि उसे तुलसी के वृक्ष अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जाए अथवा बेल के वृक्ष के नीचे दिया जाए, तुलसी, पीपल अथवा श्रीफल, बिल्व फल के वृक्ष के नीचे यदि उसे दान दिया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक होता है। अर्थात घर में दिया गया दान अगर 1 गुना है तो उससे 10 गुना, अर्थात 1 दिया हुआ दान 10 के बराबर हुआ गौशाले में। और जो गौशाले में दिया गया वह धन दान का जो फल देता है उससे 10 गुना, अर्थात 100 गुना के बराबर होता है घर में दिए गए दान के जलाशय के समीप दिया गया दान। और बेल और तुलसी तथा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया गया दान वह 1000 गुना हो जाता है। और देवालय में दिया गया वही दान 10,000 गुना हो जाता है। इसी क्रम से तीर्थ के में दिया गया दान उससे भी 10 गुना अधिक होता है। और तीर्थ भी हो और नदी का किनारा हो तो वह उससे भी 10 गुना होता है। और यदि सप्त गंगा के किनारे वह दान दिया जाए तो वह उससे भी 10 गुना अधिक होता है। यहां सप्त गंगा नदियों के नाम गिनाए गए हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू, यही नदियां सप्त गंगा कही गई हैं। फिर से सुने, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु और सरजू, इन्हीं नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। सप्त गंगा के किनारे दिए गए दान से 10 गुना अधिक फल सागर के किनारे दिए गए दान का होता है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत के अग्रभाग में दिए गए दान का होता है। और जहां मन में वहां ही दान और पूजन दे दिया जाए तो उसका भी फल उसी के समान होता है। यज्ञ दानादि का सतयुग में पूरा का पूरा फल मिलता, त्रेता युग में दिए गए दान का तिहाई और द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई और अधिक आधा कलयुग बीतने पर
आधा कलयुग बीत जाने पर उसका भी आधा हो जाता है। शुद्ध आत्मा हो, पवित्र नदी में पुण्य स्नान करके दान देने वाला 10 गुना फल को प्राप्त करता है। और यदि कोई दान संक्रांति के दिन दिया जाए, तुला मेष की संक्रांति के अवसर पर, तो वह फल उससे भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। सूर्य के उत्तरायण होने में अयन में उसे 10 गुना फल मिलता है। चंद्रग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। और इन सब के 10 गुना फल सूर्य ग्रहण में दिए गए दान का होता है। यह उत्तम और पूर्ण काल है। जगत स्वरूप सूर्य अंधकार को दूर करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण में दिया गया दान सब प्रकार से रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस कारण विश्व शांति के निमित्त स्नान और दान करना चाहिए। जन्म नक्षत्र के समय आजकल ज्यादातर ही बर्थडे मनाया जाता है। अस्तु सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जन्म नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में उस लड़के का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र में अगर व्रत किया जाए और फिर दान दिया जाए, वह दान सूर्य ग्रहण में दिए गए दान के बराबर ही होता है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, जन्मर्क्षे च व्रतान्ते तेज, जन्मर्क्षे च व्रतान्ते च सूर्य रागोपमं विदुः, सूर्य रागोपमं विदुः, महतां संग कालश्च कोटि अर्क ग्रहणम विदुः। अर्थात हमें बच्चों के जन्म नक्षत्र के समय अर्थात जन्मदिन के समय हमें दान अवश्य करना चाहिए। और सत्पुरुषों की संगत का फल जो होता है, उस प्रकार वह फल देने वाला होता है। तपोनिष्ठा में रत रहने वाले योगी और जति को यदि वही दान दिया जाए, तो वह उसके करोड़ गुना फल देने वाला होता है। क्योंकि वही पूजा के पात्र हैं, सत्कार के पात्र हैं। वे सभी प्रकार के पाप का नाश करने वाले होते हैं। और वे सभी जति भगवान निष्ठा में तपोनिष्ठ जिस फल को देने वाले होते हैं, उसी प्रकार 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण पूर्ण फल का देने वाला होता है। सबसे उचित, सबसे श्रेष्ठ पात्र गायत्री जप 24 लाख से अधिक करने वाले ब्राह्मण को माना गया है। पतन से रक्षा करने वाले का नाम शास्त्र में पात्र कहा गया है। दाता की जो पातकों से रक्षा करता है, इसीलिए उसको पात्र कहते हैं। और भगवती गायत्री तो अपने गाने वाले की रक्षा करती हैं, इसीलिए उनको गायत्री कहा गया है। चतुर्विंशति लक्षम वा गायत्र्या जप संयुतः ब्राह्मणस्तु भवेत् पात्रम संपूर्ण फल भोगतम। पतनात् त्रायत इति पात्रं शास्त्रेषु प्रयुज्यते। धातुश्च पातकात् त्राणात् पात्रमिति अभिधीयते। गायकं त्रायते पातात् गायत्रीत्युच्यते हि सा। यथार्थ हीनो लोकेस्मिन् परस्यार्थं न यच्छति। जिस प्रकार खुद ही जो दरिद्री है, धनहीन है, वो दूसरे को धन नहीं दे सकता। जो खुद अपवित्र है, वो दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता।
गायत्री के जप से ही शुद्धि होती है। इस कारण दान, जप, होम और पूजा में गायत्री जप से शुद्ध ब्राह्मण को ही चयन करना चाहिए। दान और रक्षा करने में ऐसा ब्राह्मण ही पात्र है। अन्न दान का नारी नर कोई भी भूखा हो उसे दिया जाए, वह पात्र है। जिस समय श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलावें और सावधान होकर उसे दान दें, उस समय उसके शब्द को सुने। उसके सत संबोधन ही हमको इष्ट देने वाले होते हैं। इच्छा वाले को भी दान देना संपूर्ण फल देने वाला होता है, लेकिन जो मांगने वाले को दान दिया जाता है वह आधा ही फल देता है। जो दान सेवक को दिया जाता है वह चौथाई फल ही देता है। और जो जाति मात्र के ब्राह्मण को दीनहीन जान करके दान दिया जाता है, वह केवल पृथ्वी लोक में 10 वर्ष तक ही फल देने वाला होता है। तप शास्त्र विद्या से हीन ब्राह्मण को जाति ब्राह्मण कहा गया है। पातंजलि भाष्य में कहा गया है कि तपः श्रुतं च योनिश्चेत एतत् ब्राह्मण लक्षणम तपः श्रुताभ्याम जो हीनो जाति ब्राह्मण सएवः। वेदोक्त ब्राह्मण को दान देने में 10 वर्ष स्वर्ग में रहने का फल होता है, और जो गायत्री के जप से युक्त है उसे दान देने से सत्यलोक में 10 वर्ष निवास का फल मिलता है। और जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति दिलाने वाला होता है, और शिव भक्त को यदि दान दिया जाता है तो वह कैलाश की प्राप्ति कराने वाला होता है। सब प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाएं, उसी प्रकार का उन लोगों का फल मिलता है। जो रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग युक्त दान करता है, वह दूसरे जन्म में आरोग्यता को 10 वर्ष तक प्राप्त होता है। दशांग कहते हैं बहुत सम्मान करना, बुलाना, उबटन लगाना, चरण सेवन करना, वस्त्र देना, गंध आदि से अर्चन करना, घी देना, मालपुए देना, रस देना, सटरस व्यंजन, तांबूल, दक्षिणा, नमस्कार और दूर तक संग पहुंचाने के लिए जाना, यह दशांग दान कहा गया है। जो रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग दान करता है वह 100 वर्ष तक निरोग रहता है। जो सोमवार आदि वारों में दान करता है वह दूसरे जन्म में पृथ्वी लोक की प्राप्ति करता है। 7 दिनों में ब्राह्मणों को दशांग दान देकर 100 वर्ष तक आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और यदि इसी प्रकार 100 ब्राह्मणों को रविवार के दिन अन्नदान किया जाए तो हजारों वर्ष तक शिवलोक में आरोग्यता प्राप्त होती है। हजारों ब्राह्मणों को दान देने से उसे स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता है। रविवार के दिन गायत्री से पवित्र चित्त 1000 ब्राह्मणों को अन्न देने से सत्यलोक में आरोग्यता प्राप्त होती है। 10,000 ब्राह्मणों को जो गायत्री से पवित्र हैं दान करने से विष्णु लोक, और लक्ष ब्राह्मणों को, लाख ब्राह्मणों को दान करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। बालक विद्यार्थियों को ब्रह्म बुद्धि से अन्नदान करने से और युवाओं को विष्णु बुद्धि से दान करने से भी इसी के समता का फल प्राप्त होता है। ज्ञान की इच्छा वालों को वृद्धों के निमित्त रुद्र बुद्धि से दान करना चाहिए, और बालक स्त्रियों को सरस्वती की बुद्धि से विद्या प्राप्ति की इच्छा से दान करना चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा वाले को, युवा मनुष्यों को दान करना चाहिए, और युवा स्त्री को लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी की बुद्धि से पूजा करनी चाहिए।
आत्मा की इच्छा करने वाले पुरुष को वृद्धा स्त्रियों को पार्वती मान करके उनके पूजा करना चाहिए। शिलोक्ष व्रत से चुना गया धन, गुरुदक्षिणा से बचा हुआ दशांश द्रव्य शुद्ध कहा गया है, वह पूर्ण फल देने वाला होता है। ब्राह्मणों से दान लिया द्रव्य मध्यम कहा गया है। कृषि वाणिज्य से प्राप्त धन अधम कहा गया है। क्षत्रिय वैश्य का शूरता और वाणिज्य का उत्पन्न किया हुआ द्रव्य उत्तम माना गया है। शूद्र के द्वारा सेवा से अर्जन किया गया द्रव्य उत्तम माना गया है। स्त्रियों को स्वामी और उनके पिता का दिया हुआ जो धन है वह धर्म उत्तम माना गया है। ऐसे धन का दान चैत्र आदि मासों में दिया जाना सर्वोत्तम माना गया है। यह सब कुछ पुण्य काल में इष्ट सिद्धि के निमित्त दान करें। गाय, पृथ्वी, तिल, सोना, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, पेठा और कन्या, यह 12 वस्तुएं हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में रखा जाता है। और धन धान्य से आश्रितों के कष्ट का निवारण करना, जल आदि से तृप्त करना, सभी पुण्य का देने वाले होते हैं। दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूध, दही अथवा घी का दान करता है तो उससे शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार गोदान से तथा गव्य से पुष्टि होती है। भूदान करने वाले को संसार में सबसे प्रतिष्ठित माना गया है। तिल दान से बल और मृत्यु का जय होता है। सोना दान से जठराग्नि की प्रबलता समाप्त हो जाती है। धान्य दान से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सब ऐश्वर्य और पुष्टि का देने वाला होता है पेठा। पेठा के दान से सभी प्रकार के ऐश्वर्य और पुष्टि की प्राप्ति होती है। कन्यादान जन्म पर्यंत भोग के लिए सर्वश्रेष्ठ दान है। कटहल, आम, कैद के फलों का दान, केला और औषधीय फलों का दान, उड़द, मूंगफली, साग, मिर्च, सरसों आदि ऋतु की वस्तुओं का दान बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। ये सभी अभिष्ट सिद्धि को देने वाले होते हैं। सप्त प्रसादिक 10 विधि वस्तु देने से 10 दिशाओं की तुष्टि होती है। वेद शास्त्रों को लेकर और स्वयं गुरु के मुख से सुनकर उन्हें जानकर कर्मों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार आस्तिक बुद्धि से दिया गया दान मनुष्य को सभी प्रकार से कल्याण करता है। जो किन्हीं भय के कारण दान करता है वह दान अधम कहा गया है। मंत्र आदि जप का नाम वाचिक यजन कहा है। तीर्थ यात्रा, व्रत इत्यादि को कायिक यजन कहा गया है। जिस प्रकार से हो सके उसी प्रकार से देवताओं को अर्पण करना चाहिए। तपश्चर्या और दान ये दोनों सदा करने चाहिए। अपने वर्ण और गुण से शोभित गृहदान करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के निमित्त दान करने से सभी प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। इस कर्म से इस लोक में और परलोक के जन्म से सदा भोग की प्राप्ति होती है और ईश्वरार्पण बुद्धि से अगर किया जाए तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी धर्म बुद्धि होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता